5 लाख सही दिए, जवाब दो ना यार। उस पे सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं होता है। ऐसे कैसे बोलने दूंगा? उन्होंने अगर 5 लाख रुपए दे दिए हैं तो उसमें गलत क्या है भाई? उनके घर से कोई ना कोई मरा तो है ही ना। मरा तो अफजल गुरु भी था, उसके घर वालों को भी जाकर दे। 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 लाख से भी ज्यादा की भीड़ लेकर चलता है, लेकिन कहीं पर बता दो कि एक भी पत्थरबाजी हुई हो तो। भीड़ में कोई मारा जाता है और वो दंगाई है, वो पत्थरबाजी कर रहा है और आप उसको पैसे देते हो, और वहीं पर जो 25 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं आप उनको दरकिनार कर देते हो, उनके लिए संवेदना का एक शब्द तक नहीं कहते हो, उल्टा झूठी वीडियो पोस्ट करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर शक होता है। और जो मैं बोलता आ रहा हूँ दंगे में उनका हाथ है अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं साबित होता है। दंगे में अखिलेश यादव का हाथ है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर थोड़े थोड़े दिनों के अंदर एक मोडस ऑपरेंडी है, हर थोड़े थोड़े दिनों के अंदर एक धर्म का सांप्रदायिक कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है। पहले नेम प्लेट आ गया था, अब ये आ गया, फिर कुछ और आ जाता है। तो ये जो है मुख्य मुद्दों को भटकाने के लिए ये मुद्दे आगे किए जाते हैं। और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं पुलिस का, सरकार का, और जो संरक्षण दे रहे हैं पत्थरबाजों को। पुलिस प्रशासन पे तो प्रश्न उठाए ही जाएंगे ना कि भाई आपके यहाँ पे इतनी हिंसा हो गई, 5 लोग मारे गए, तो वहाँ पर आपने बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा? वहाँ पे पूरी तैयारी क्यों नहीं करी गई? जब इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, लोगों की भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। तैयारी क्यों नहीं कर रही? ये सवाल उठ रहा है। पहले से भी लोग सुरक्षा में थे मौजूद, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स वहाँ लगा दी जाती। सुरक्षा में पुलिस वाले मौजूद थे, तभी तो ये हिंसा काबू में पा ली गई, अन्यथा तो ये क्या ही हो जाता आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, काबू कर लिया बहुत जल्दी। सुनिए पूरी बात सुनिए, बीच में ना बोलिए, मैंने नहीं बोला था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था थी, तभी वो काबू में पाया गया, नहीं तो नहीं पाया जा सकता था। मुझे प्रॉब्लम इसी बात से है कि ये लोग बार बार प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये एक बार भी ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं उस तौकीर रजा से जिसने ये बोला कि हम 25 करोड़ हैं, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उस अखिलेश यादव से एक भी बार प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं जिसने 22 सेकंड की झूठी वीडियो डाली, 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करके मात्र 22 सेकंड की वीडियो कर दिया गया। उस पर ये लोग क्यों नहीं प्रश्न उठाते? ये लोग एक बार भी ये प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ को आने की ज़रूरत क्या थी? जियाउर रहमान वर्ग के भड़काऊ बयानों की ज़रूरत क्या थी? देखिए, सांसद है वहाँ से जियाउर रहमान वर्ग, तोकिर रजा हो चाहे ये क्या बोलते हैं स्वामी सरस्वती हो, दोनों, एक हिंदू सांप्रदायिक का है और एक दूसरा मुस्लिम। सरस्वती कौन है भाई? पहले मुझे नाम बताओ। स्वामी सरस्वती है कौन? पहले नाम बताओ। सरस्वती जो डासना के मंदिर के जो महंत है कांग्रेसियों की, क्या है ये राहुल गांधी के जितने भी है ना, डासना मंदिर, राहुल गांधी वाले जितने हैं ना, वो सारे ऐसे ही, उनको पता कुछ नहीं है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कौन है? उनका नाम सरस्वती है। स्वामी जो नाम आपने समझ लिया ना? अरे मैंने क्या समझ लिया? आप नाम तो सच्चाई से बता दो। कोई बात नहीं, पर उनका ये तो बता सकता हूँ। एक सेकंड मैं ये बोल दूं, हरिद्वार में उन्होंने जन संसद करके, धर्म संसद करके मुसलमानों की जेनोसाइड का आह्वान करा था, तो वो आपके लिए क्या नफरती भाषण नहीं है? उसका वो करेंगे आप? उनका विरोध करेंगे आप? मैं तो तोकीर रजा का भी कर रहा हूँ। मैं तो हर उस सांप्रदायिक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैं तो दोनों सांप्रदायिकता का विरोध करता हूँ। और हमारे लिए दृष्टांत सरदार पटेल हैं, जिन्होंने RSS में भी प्रतिबंध लगाया और मुस्लिम गार्ड में भी प्रतिबंध लगाया। देखो अब एक जिसको जो बोल रहा है ये पहले टोपी पहना हुआ। अब सुन लो, बड़े ध्यान से सुनना, इन्होंने जितनी बातें बोली उसका जवाब दे देता हूँ। डासना मंदिर के जो महंत हैं उनका नाम यति नरसिम्हानंद है, ठीक है? पहली बात, यति नरसिम्हानंद ने बिल्कुल भी ये आह्वान नहीं करा कि जेनोसाइड कर दो, ठीक है? सुन लेना, बिल्कुल नहीं किया है। अगर ये ऐसा तो नहीं बोला, उन्होंने ये बोला था कि जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं, और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये मैं भी दोहरा रहा हूँ, आप मेरे पे FIR कर देना, मैं दोहरा रहा हूँ, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ये कश्मीर में हो चुका है, ये कश्मीर में हो चुका है। और अगर अभी भी हमने आंख नहीं खोली, ऐसे सेकुलर हिंदू यहाँ पर रहे, तो एक दिन ये पूरे भारत में होगा, ये ध्यान रखना। यही तो हमें समझने की जरूरत है कि हम हर बार जयचंदों से ही क्यों हारे हैं। देखिए, हमारे यहाँ घर के जयचंदों से, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये इनका वही नैरेटिव है कि हिंदू खतरे में है का एक नैरेटिव है, जिसके देश में नहीं हो रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। यति नरसिंहानंद की जो ये बात कर रहे हैं ना, वो UN की वॉच लिस्ट के अंदर आ चुका है, और उन्होंने स्टेज बाय स्टेज ये बताया है कि नरसंहार होने के, सिविल वॉर और जेनोसाइड होने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में हम जो है 10वां या 6ठा पायदान पार कर चुके हैं, और ये उन्होंने UN की वॉच लिस्ट में नरसिंहानंद को डाला है, मैंने नहीं डाला है। किसने डाला है? UN की वॉच लिस्ट के अंदर डाला, दिखाइए। दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखाइए। दिखा देता हूँ।
ये यार ध्रुव राठी वाले सारे हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। यूएन में तो हमारे देश में ना सीए का मुद्दा भी लेकर चले गए थे, समझ गए। लेकिन हमारे देश के जो विदेश मंत्री है ना, वो आंखों से आग उगलते हैं और जब जुबान खोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे की धोती गीली कर देते हैं। कौन है वो? एस जयशंकर, समझ गए। उन्होंने सारी चीजें कर रखी है। हाँ, इंडिया जेनोसाइड वार्निंग, और ये देख लो फोटो किसकी लगा रखी है, ये नरसिंहानंद की है। इंडियो जेनोसाइड वार्निंग जो है, इस्लामोफोबिया, भारत जो है इस्लामोफोबिया का एक केंद्र बन गया है। और यहाँ पर जो है हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, केवल क्या था उसे पढ़ के बताओ। इस्लाम, इन्होंने सिर्फ फोटो दिखा दी। जेनोसाइड वॉच, ये पता है प्रॉब्लम क्या है? जेनोसाइड पूरा पढ़कर बताओ, पूरा पढ़कर बताओ। जेनोसाइड वॉच पूरा पढ़कर बताओ। जेनोसाइड वोट नहीं, उसके अंदर क्या डाला गया वो बताओ। मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो। क्या लिखा है इसमें? इस्लामोफोबिया is no longer a fringe sentiment in India. It has become a state manufactured ideology. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम है इसमें। क्या है नाम? हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी हैज मेड इस्लामोफोबिया सेंट्रल टू इट्स प्रोग्राम फॉर हरासमेंट इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर में इसका मतलब क्या था? अब इसका हिंदी में आप बता दो। अब इसका हिंदी में मतलब बता दो। जेनोसाइड इंडिया के, अब सुनो, ये दोगलापन बताता हूँ। अब दोगलापन उतारूंगा। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, अब कांग्रेसी चमचे का दोगलापन उतारूंगा। मैं बताने सुन लो, सुन लो। राहुल गांधी के चमचों का दोगलापन मैं ऐसे ही उतारता हूँ। अब सुन लो, एक रिपोर्ट, वो भी नहीं है न्यूज़, सुन लो, वो भी खबर नहीं है, किसी ने एक वो रिपोर्ट डाली है और उसके अंदर भी आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। ये उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको याद है श्रीलंका जो आटे के लिए लड़ रहा था, पाकिस्तान जो आटे के लिए लड़ रहा था ना, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में हमें उनसे नीचे दिखाया गया था। और आटे के लिए कौन लड़ रहा था? ठीक है, हैप्पी इंडेक्स में हमें पीछे दिखाया जाता है। उसके बाद में कहां पर बमबारियां हो जाती हैं, आपस में कट के मर जाते हैं। अफगानिस्तान देखा था ना। चलिए, कोई भी लिख के कुछ डाल देगा उसको। अब आगे सुनो, लेकिन ये कांग्रेसी चश्मा है, इसलिए इनको बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का जेनोसाइड नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं एक नजर नहीं आ रहा है। एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, ये कांग्रेसी चश्मा है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। ये बोल चुके तो मैं बोल लूं। देखिए, इनको तो हर एक जो रिपोर्ट होती है, हर एक वो होती है, इनको एक जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आती है। ये रिपोर्ट नहीं है ना। मेरी बात सुनिए ना, इन्होंने एक मिनट बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं टोक दूंगा इनको, मेरे को बीच में टोक दूंगा। आपको तो हर एक रिपोर्ट, हर एक इंडेक्स जो है, ये रिपोर्ट नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या ये आर्टिकल? अरे एक मिनट, आपको तो आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे। आप तो ये कह रहे थे भाई साहब, हंगर इंडेक्स को आपने पढ़ा ही नहीं। हंगर इंडेक्स के अंदर 3 मापदंड होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, चाइल्ड नरिशमेंट होती है, चाइल्ड एज अंडर द एज ऑफ 5 होता है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ये अनपढ़ों की तरह आटा दाल करते रहते हो। अरे भाई, उसके क्राइटेरिया लगा। और सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। जो हंगर इंडेक्स होता है ना, हंगर इंडेक्स है ना, हंगर इंडेक्स कोई यूट्यूबर नहीं देता है। यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में निकालती है। उसमें इंडिया की रैंकिंग गिरी है। और 3 पायदान आपको बता चुका हूं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो है, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु। और चाइल्ड नरिशमेंट रेट, यानी कि उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, जिसमें नरेंद्र मोदी ने, जब वो गुजरात के सीएम थे, जो नंबर भारत का दिखा रहता है उस नंबर पे है भारत। नहीं, बिल्कुल है। आप बताइए ना, आपने हंगर से भी नहीं, आप इनसे पूछो कि हंगर इंडेक्स के क्या क्राइटेरिया है। मैं इनको जो जवाब मैं देना चाहता हूँ वो बता दूं। वो कहावत सुनिए आपने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुनिए या नहीं? आप दिल्ली में रहते हो ना, ये हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो तर्क में ही बोल रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है, मैं किसी की रिपोर्ट क्यों, हिंडनबर्ग की भी, एक सेकंड, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, झूठी निकली या नहीं निकली? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी निकली थी, नहीं निकली? बताइए, निकली। सुन लो, पहले पूरी बात ले लो ना, मुद्दे पे नहीं आ रहा हूँ, अभी हंगर इंडेक्स पे ही आ रहा हूँ। इनको मैं बता दूं, मेरे देश के अंदर में खाने की बिल्कुल कमी नहीं है। और अगर इनको ये भूखे मर रहे हैं, सुन तो लो, अगर आपको भूखे मर रहे हो, भैया मैं कान सीधे पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता तेरी तरह। मैं राहुल गांधी थोड़ा ही हूँ। हंगर इंडेक्स का अब बोल लूं मैं? हंगर इंडेक्स वो है ही नहीं। बताओ क्या बोलो, मुझे बोलने दिया। 3 क्राइटेरिया आपको बताया ना, हंगर इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड नरिशमेंट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है, जो नवजात शिशु होता है, जो पैदा होते हैं, 1000 का आंकड़ा लिया जाता है, 1000 में से कितने नवजात शिशु मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसने कितने सैंपल लिए? उसमें सुनिए मेरी बात, यूएन ने कितने सैंपल लिए और ये रिपोर्ट डाली, बता मेरे को। ये रिपोर्ट जो है, कितने सैंपल लेकर रिपोर्ट डाली है, बता मेरे को। मेरी बात सुनो ना, ये रिपोर्ट पाकिस्तान बैंक आटे के लिए लड़ रहा है, आटा नहीं, बांग्लादेश पूरा कंगाल हो जाता है और हम उससे नीचे हो जाते हैं।
भाई हम साहब, उससे नीचे हो जाते ये हैं। केवल अजीब आटा बातें दाल करते हैं रहेंगे। ये। आटा दाल, आटा दाल, आटा दाल। अफ्रीकन देशों से भी नीचे बातें चले कर रहा है। अरे भाई साहब, हंगर तर्क किसको है। कहते हैं? भूख को कहते हैं ना। हंगर इंडेक्स भूख वाला नहीं है। हंगर किसको कहते हैं? भूख को कहते हैं। आप हंगरी हो मतलब आप भूखे हो ना। नहीं है भाई साहब, वो खाने से रिलेटेड है या नहीं तो मैं है? दिखा- हैप्पीनेस इंडेक्स मैं दिखा किसका? देता हूं। और अरे मैं ये यार। पूछ रहा हूँ यूएन ने या जिसने भी ये रिपोर्ट डाली उसने कितने सैंपल लिए, मुझे जवाब दो ना। मैं दिखा कितने बच्चों के सैंपल लेकर ये बात बोल दी? भाई अखिलेश ने जो 5-5 लाख रुपए दिए और इसने ना इंडेक्स का मतलब बहुत, सुन लो एक सेकंड, कांग्रेसी आदमी ना बहुत जल्दी वो कर लेता ये है। एक- मैंने एक सिर्फ मिसाल के तौर पर जब बताया ना, इसने वो पूरी डिबेट को घुमाकर वहां ले गया। मैंने जे जेनोसाइड की बात कर रहा था, सुन लेना, मैं जेनोसाइड के में उसमें मैंने एक मिसाल दी थी कि इस तरीके की तो बहुत सारी रिपोर्ट आती है लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। ठीक है, अभी भी इसने जो पढ़ाया वो पैराग्राफ था, ठीक है, पैराग्राफ था, वो झूठ था। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ, जेनोसाइड जो हो रही है, आप सिर्फ रिपोर्ट मानोगे क्या? जो बांग्लादेश के अंदर में मारे जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है आपको? तो उसको हम वो कौन सा नजर ठीक नहीं कह आ रहे रहा हैं? है उसको भी आपको। आप एक वही बात है ना, इस देश में वटा वोटरी रहेगी। आप 1984 की बात करोगे तो 2002 की क्यों नहीं करी? तो यही रहेगा। आप ये बताइए ना, मैंने जो जेनोसाइड वॉच है वो मेरी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। और जेनोसाइड वॉच ने नरसिंहानंद जैसे बयानों के कारण देश की और हिंदुओं की छवि धूमिल होती है। आप उसकी बिल्कुल वो भी गलत है, मैं उसको नहीं कह रहा। और जब हिंदुओं की छवि धूमिल हो रही है क्योंकि ये जो तथाकथित हिंदुओं के हितैषी और शुभचिंतक बने फिरते हैं, ये हिंदुओं की छवि को खराब कर रहे हैं। उस पर आप बोलिए ना। आप ये बताइए, क्या ये सनातन संस्कृति है जो यति नरसिंहानंद जो भी उनका नाम है उन्होंने करा, या और इतने सारे नफरती बयान जो दिए जाते हैं? मैं तो तोकीर राजा को गलत बता रहा हूँ, आप भी बताइए। जवाब दे देता हूँ। एक सेकंड यार, रुक जाओ ना। ओवैसी के घर से चलेगा, ओवैसी के घर से अरे चलेगा, वो उलमा के घर से चलेगा। हल्ला मचा लिया, बोल लूं अब। यति नरसिम्हानंद का एक भी ऐसा जैसा संभल में घटना हुई है, सरकारी वाहनों में आग लगाना और पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करना, यति नरसिम्हानंद का एक ये कार्यक्रम बता दे ऐसा हुआ हो एक। उसके बाद में सुन लो, मैं हमारा तो सनातन का एक सच्चा सिपाही मात्र 27 वर्ष का युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 लाख से भी ज्यादा की भीड़ लेकर चलता है, लेकिन कहीं पर बता दो कि एक भी पत्थरबाजी हुई हो तो बता दो ना। लेकिन तौकीर रजा जब बयान देता है संभल में आग लग जाती है, एक कानून आता है सीए का, हल्द्वानी जल जाता है, और उन दंगाइयों को बचाने के लिए ये लोग खड़े हो जाते किसी तरह की हिंसा का हैं। ये उन दंगाइयों को बचाने के लिए खड़े होते हैं। 5 लाख रुपए दंगे में मारे गए दंगाइयों को दिए जाते हैं और ये उसका समर्थन करते हैं और फिर कहते हैं हम बचाते नहीं है। हम किसी भी 5 लाख रुपए क्यों दिए जब तक जांच नहीं हुई? देखिए, हम किसी तरह की वो जांच क्यों नहीं हुई तब तक 5 लाख रुपए कैसे? देखिए, 5 लाख सही दिए अखिलेश यादव मेरी बात ने, सुनो, जवाब दो। मेरी बात सुनो। 5 लाख सही दिए, जवाब दो ना यार। उस पे सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं होता है। एक मिनट, ऐसे आप- कैसे बोलने दूंगा? आप ऐसे बोल- कैसे बोलने दूंगा? इनके सवाल का इधर से यही एक बोल रहा था, एक- जवाब दे ही नहीं रहे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, जवाब एक दे ही मिनट। नहीं रहे वो। ले लेते हैं तो एक जवाब, पहले इनका जवाब दे दे फिर आप बोलिए। जवाब देगा? क्या जवाब देना है? चुप हो गया मैं। किस चीज का जवाब? 5 लाख का जवाब, 5 लाख दिए गए कि नहीं? भाई साहब एक बात बताइए, दंगे के अंदर जान तो उनकी गई है ना, और दंगई है या वो निर्दोष है इसका तो फैसला जांच के बाद ही पता चलेगा ना। तो जांच होने दो आप। और उन्होंने अगर 5 लाख रुपए दे दिए हैं तो उसमें गलत क्या है भाई? उनके घर से कोई ना कोई मरा तो है ही ना, उसको गलत तो नहीं हम कह सकते ना। आप ये बताइए, राम कुमार मिश्रा जो वहां पर बहराज के अंदर मारा गया, एक निर्दोष हिंदुओं को, बेरोजगार निर्दोष हिंदुओं को दंगई बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर बोलो ना। एक निर्दोष व्यक्ति वहां मारा गया, उसके ऊपर बोलो। और सुनिए, गोरक्षा दलों ने जो है अंकित शर्मा, एक मैं पूरा तो बोल लूं भाई साहब, गोरक्षा दल ने एक अंकित मिश्रा को मार दिया वहां पर, गोरक्षा दल वालों ने मार दिया ना, मुसलमान की एवज में या जो भी कह लो, पर ये हिंसा तो हो रही है ना। हम तो हो रही है हिंसा को गलत यही तो कह रहे, जब तक जांच ना हो 5 लाख कैसे दे दिए? नहीं वो ठीक है, उन्होंने दे मैं अब जवाब दे लूं, उम्मीद करता हूं जैसे मैं चुप था ऐसे ही ये चुप रहेगा। पहली बात, जब इन्होंने बोला कि जांच नहीं हुई है तो फिर 5 लाख देने की इतनी क्या जल्दी थी? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर वो दंगे में थे भी और मारे गए तो उनको दे दिए तो इसमें बुराई क्या है? किसी के घर से जान तो गई है, इसका मतलब तो फिर मैं ये मान लूं कि मरा तो अफजल गुरु भी था, उसके घर वालों को भी जाकर दे दो। ये क्या तर्क हुआ? दंगाई तो दंगाई है ना। एक सेकंड सर, आपके बीच में नहीं बोला था, अब सुनो। आतंकवादियों को थोड़ी दे पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनते रहो, ठीक है? हाँ बिल्कुल देना, ठीक है? तो अफजल गुरु को भी दे देना चाहिए फिर तो इनके हिसाब से। तीसरी बात, प्रशासन जो हमारा हुआ है वहां पर जख्मी हुआ है, 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति नहीं है? क्या उनका अपना परिवार नहीं है? क्यों उनके लिए एक संवेदना का शब्द नहीं निकल रहा है? क्या किसी ने यहाँ पर मरने वालों की सबने जाति देख ली? मरने वालों के सबने जाति और धर्म देख लिया? मैं ये पूछता हूँ, उन 25 पुलिस वाले जो जख्मी हुए, जो घायल हुए, उनमें से किसी का भी